भृगु वंश में ऋचिक ऋषि आए। एक बार गाधी नरेश थे, उनके पास गए। गाधी नरेश से उनकी पुत्री मांगी। बोले हम ऐसे नहीं देंगे। कैसे देंगे? बोले हमको 100 घोड़े चाहिए जिनका एक कान गोरा हो, बाकी पूरे काले हो। ये पूरा घोड़ा गोरा हो, एक कान काला हो। ऐसे एक समान 100 घोड़े जो देगा उसी से मैं अपनी पुत्री की शादी करूँगा। वरुण भगवान के पास गए ऋषि, उनसे 100 घोड़े लिए, उनको सौंप दिए। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक बार ऋचिक ऋषि बैठे थे, उनकी सासू माँ भी आई हुई थी। पत्नी ने निवेदन किया, महाराज आप तो सर्वसमर्थ ऋषि हैं, बहुत दिन हो गए विवाह के, न मुझे संतान है न मेरी माँ को संतान है। तो ये पक्ष भी सूना है और मेरा मायका भी संतान से सूना है। कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे दोनों पक्षों में संतान हो जाए। ऋचिक ऋषि ने कहा ठीक है। उन्होंने अलग अलग मंत्रों से अलग अलग पावर की 2 खीर तैयार की, पकाई। क्योंकि जो मायका था वो क्षत्रिय पक्ष था, तो क्षत्रिय बालक तेजस्वी होना चाहिए, छात्र धर्म से युक्त होना चाहिए। और ऋचिक ऋषि के यहाँ जो संतान हो वो ब्राह्मण, तो भक्ति और पूजन दयावान होना चाहिए, तपस्यारत वाला होना चाहिए। खीर बनाई, पुत्री अपनी पत्नी को दिया। बोले कि ये 2 खीर हैं, ये वाली तुम्हारी है, ये अपनी माँ को खिला देना, दोनों से एक एक पुत्र होगा। इतना कहकर वो स्नान ध्यान के लिए चले गए। बेटी बड़ी खुश हुई। सास ने सोचा, बेटी की माँ ने, कि ये इनकी पत्नी है, इनको कुछ खास विशेष महाराज ने खीर दी होगी, इससे अच्छी संतान होगी। अब मैं तो सास हूँ, सोचे होंगे चलो बुढ़ापे में क्या, चलो एक तो मेरे में उतनी। तो उसने जो है बदल ली खीर, बेटी वाली स्वयं खा ली और अपनी वाली बेटी को खिला दी। तो उल्टा हो गया। जब ऋचिक ऋषि आए, पेट चेहरा देखते ही जान गए कि तो बड़ा अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया महाराज? तुमने खीर क्यों बदल दी? तो इससे क्या हुआ? अरे तुम मेरी पत्नी हो, ब्राह्मण कुल की हो, हमारे यहाँ जो संतान होती वो तपस्या रत होना चाहिए था, साधना रत। अब तुमने उसको खिला दिए तो उसके यहाँ जो संतान होगी वो तपस्या रत होगी। राजकाल कोई तपस्वी कैसे चलाएगा? राजा के लिए तो युद्ध करना पड़ता है, संहार करना पड़ता है, राजसी गुण युक्त होना चाहिए। और उसने अपनी राजसी गुणों से युक्त जो खीर थी वो तुम्हें खिला दी, तो तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण होते हुए भी वो लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति पैदा होगा, पुत्र पैदा होगा, और उसके यहाँ तपस्या सन्यासी पैदा होगा। अरे महाराजा ऐसा मत करिए, हमें लड़ाई झगड़ा करने वाला मेरे घर में बालक हो जाएगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो बोले तब एक काम कर सकता हूँ कि इसको ट्रांसफ़र अगली पीढ़ी के लिए कर सकता हूँ। वो तो होगा तो ज़रूर। अब समझिए कितने हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे। तुम्हारा पुत्र तो नहीं होगा, पर तुम्हारा नात पोता जो होगा वो वैसे ही होगा जिस खीर में गुण थे। तो ऋचिक की पत्नी जो थी उससे जो संतान हुई वो जमदग्नि ऋषि हुए। तो वो लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं, पर जमदग्नि की जो संतान हुई भगवान परशुराम, वो खीर का प्रभाव था, क्षत्रिय गुणों से युक्त हो हुए, पोते में गुण आ गए। कई बार बाप के नहीं बाबा के गुण पोते में आ जाते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। और वहां पर गाधी नरेश की पत्नी से जो पुत्र हुआ वो विश्वामित्र ऋषि हुए, जो बाद में राजकाज छोड़ के तपस्या करने लगे, सन्यासी बाबा बन गए। परशुराम जी के विश्वामित्र जी मामा लगे एक तरीके से।
नहीं, मामा कहे को, जमदग्नि ऋषि के मामा हुए। सही कह रहे हैं ना? अब रिश्ता आप जोड़िए, हमें नहीं समझ में आ रहा कौन किसका क्या लगा। बेटी का पुत्र, बेटी का पोता और मां का बेटा क्या लगेगा आपस में? तो रिश्तेदारी थी, बस इतना समझ लीजिए। मामा पक्ष था, वो ममाना था। उसके बाद जमदग्नि ऋषि भी कोई साधारण नहीं थे, भगवान शिव के अवतार थे। उनकी शादी हुई रेणुका से। रेणुका मां पार्वती की अंश थी और उनकी जो संतान परशुराम जी हुए, ये भगवान नारायण विष्णु के अंशावतार थे। जमदग्नि ऋषि बड़े तपस्वी थे, तपस्या करते थे आश्रम बनाकर। उस क्षेत्र में जिसका राज्य था वो है वंशी सहस्त्रार्जुन था। है वंशी सहस्त्रार्जुन दत्तात्रेय भगवान का बड़ा भक्त था। उनकी कृपा से उसने 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली थी। जिस दिन से 1000 भुजाएं आ जाएं, जब 2 हाथ वाले तो आतंक मचाए रखते हैं, तो 1000 भुजाओं वालों का क्या हाल होगा। उसने पूरा जो है आतंक मचा के रख दिया। एक दिन पूरी सेना के साथ जंगल में पहुंचा। पता चला ये किसका आश्रम है, बोले जमदग्नि ऋषि का। बोले आज यहीं पड़ाव डाल दिया जाए, वहीं रुक गए। जमदग्नि ऋषि ने बड़ा स्वागत किया। जमदग्नि ऋषि के पास तो कुछ नहीं था, उनके पास एक गाय थी, कामधेनु की बछड़ी। उसकी कृपा से उन्होंने, उस गाय ने ऐसी सारी चीजें प्रकट कर दी कि राजा का महल भी फीका पड़ गया। सबके लिए सब व्यवस्था हो गई। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि ये फकीर ब्राह्मण एक जंगल में रह के हमसे भी ज़्यादा ऐश्वर्यवान है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इतनी सेना को 1 मिनट में सारी व्यवस्था करा दिया इस गाय के बदले। ऐसी गाय मेरे पास होना चाहिए। मेरे यहाँ तो आए दिन राजा अपनी सेना ले लेके आते हैं, मुझे स्वागत करना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। इसको क्या काम है, ये तो फल फूल खा के काम चला रहा है। तो अपने रक्षकों को कहा कि ये गाय खोल लो, ले चलो। पूछा भी नहीं, सैनिकों ने गाय खोली, झींकने लगे, गाय रंभाने लगी। महाराज ने बड़ा मना किया, जमदग्नि ऋषि ने, किसी ने सुनी नहीं बात। अब शब्द ऊपर से बोले, गाय लेके चले गए। उनके पुत्र थे परशुराम जी, सबसे छोटे, जंगल गए थे, वहां से लौटे। पिताजी बड़े दुखी थे। क्या हुआ पिताजी? अरे बोले वो गाय लेके चला गया, वो दहाड़ रही थी, पूछा भी नहीं। बताइए कैसा राजा है कि जो एक ब्राह्मण की दी वस्तु को जबरदस्ती छीन के ले जा रहा है। परशुराम जी के अंदर क्षत्रिय गुण था। उन्होंने अपना फरसा बांधा, उसी पैरों लौट पड़े जिधर की ओर वो गया था। पीछे पीछे गए। अभी राजा अपनी नगरी में घुस ही रहा था, तभी ललकारा। राजा ने मुड़ के देखा, परशुराम आ रहा है। राजा भी मुड़ के खड़ा हो गया, क्योंकि गलती तो किए बैठा था, जान रहा था। सेना भेजी, जाओ इसको पकड़ो, मार दो। परशुराम जी ने गाजर मूली की तरह पूरी सेना को समाप्त कर दिया। अंत में सहस्त्राबाहु धनुष बाण लेके खड़ा हो गया। युद्ध का अपनी भुजाओं का बड़ा अभिमान था। परशुराम जी ने पकड़ के जैसे कोई हंसुआ से सूखी घास काटता, वैसे एक एक उसको सारी जो है उसकी भुजाओं को काट डाला। अकेले दम ढेर लगा दिया। अब पकड़ी मोड़ी और मारा, हर हर महादेव। बोले भगवान परशुराम की जय हो। अब उसके जो लड़के थे उन्होंने देखा, सब भाग गए यहाँ वहाँ। बोले अरे जब पिताजी मारे गए तो अब हमारे कौन से खेत। भगवान परशुराम जी लौटे, गाय को खोल के लाए। बोले पिताजी एक गाय आ गई। बोले बेटा बड़ा देर लगा दिए, खून से क्यों लथपथ हो। बोले बस आपको अपशब्द बोला था, आपका न्याय किया था, पहुंचा दिया ऊपर। अरे राम राम, क्या किए, बड़ा गलत किए। हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण दया के सागर होते हैं। अपराधी को भी दंड नहीं देते, क्षमा कर देते हैं। क्षमा ही हमारा भूषण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं कर आया,
तो जाओ, अब यहाँ मत रहो, जाओ तीर्थ यात्रा करो, प्रायश्चित करो, भगवान का भजन करो, तपस्या करो, तब ये दोष तुम्हारा दूर होगा। जो आज्ञा पिताजी, मैं तो आपकी आज्ञा मानने वाला हूँ। पिता की आज्ञा मान के परशुराम जी चले गए तीर्थ यात्रा करने, तपस्या करने लगे जगह जगह जाके। यहाँ पर कुछ दिनों बाद पुत्रों ने फिर राज्य संभाला, थोड़ा बड़े हुए, बोले हमारे पिता का वध किया था। एक दिन घात लगा के सभी पुत्र पहुँचे। जमदग्नि ऋषि हवन कुंड के पास ध्यान लगाए बैठे थे, पीछे से गए, बाल पकड़े और उनका धड़ सिर से अलग कर दिया। रेणुका रोती रोती आई, मेरे पति को क्यों मार रहे हो, उसने क्या बिगाड़ा, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, ये तो ध्यान में बैठे हैं, इन्हें तो शरीर तक का भान नहीं है, आप ऐसा अधर्म क्यों कर रहे हैं, छोड़ दो। उनको भी 2-4 घायल कर दिया, क्योंकि वो बचाने के लिए झपट रही थी, उनको भी मारा और सिर काट के ले गए अपने साथ। छटपटाती रही रेणुका, रोती रही, छोड़ दो छोड़ दो। जब ये आवाज़ कान तक पहुंची, परशुराम जी जहाँ ध्यान कर रहे थे, ध्यान टूटा, आए, माँ क्या हुआ, बेटा तेरे पिता का ये धड़ पड़ा है, सिर काट के वो धर्मी ले गए, ऐसे नहीं सुधरेंगे। फिर से गए महेशपति नगरी की ओर, गए, ललकारा, जैसे सभी एक साथ टूट पड़े, ऐसे झुंड के झुंड सियारों की तरह सारे है वंशी टूटे। परशुराम जी ने एक एक करके समूल नाश, शहर के अंदर पहाड़ लगा दिया नरमुंडों का, कोई नहीं बचा, और संपूर्ण पृथ्वी साधु संतों अच्छे राजाओं को दान कर दी। उसके बाद फिर तपस्या करने चले गए, फिर उनके जो थोड़े बहुत कुछ हुए, फिर यहाँ छिप गए थे वो, फिर सक्रिय हुए, फिर एक हुए, फिर अधर्म करने लगे, फिर मारने लगे। फिर परशुराम जी को पता चला, फिर आए तपस्या छोड़कर, फिर एक एक को पकड़ पकड़ के 21 बार अधर्मियों को भगवान नारायण के अवतार ने इस पृथ्वी को हल्का किया। जो एक भ्रांति है कि समस्त क्षत्रियों को मारा कि इस बार, ये ऐसा नहीं। उन्हीं के उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे, उसी समय मिथिला में राजा जनक राज्य करते थे, ये भी क्षत्रिय थे। जो धर्म में चलते थे वो खुद परशुराम जी के साथ में थे। कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें 10 परशुराम जी की तरफ से थे महाजनपद राजा, और 6 वंशियों की तरफ से थे जो अधर्मी थे। इसलिए जो वंशी थे और उनका साथ देने वाले 6 राजाओं को उनका समूल नाश करते थे। पूरी पृथ्वी दान कर दी। तो कश्यप ऋषि को, कश्यप ऋषि ने कहा, परशुराम तुम कहाँ रहोगे, दी हुई वस्तु का भोग किया नहीं जाता। तो परशुराम जी ने फरसा उठाया, समुद्र के किनारे गए, समुद्र से कहा पीछे हट जाओ, और एक फरसा फेंका, जितनी दूर तक फरसा गया ऐसे निशान बना दिया। इसीलिए वो पूरा क्षेत्र केरल कहलाता है। समुद्र पीछे हट गया, वहाँ परशुराम जी ने फिर वृक्ष लगवाए और वहाँ पर नई भूमि बसने लायक इंसानों के बनाई। महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या किए। अक्षय तृतीया के दिन गरीबों की लड़कियों का विवाह निःशुल्क कराने लगे। इसलिए आज तक अक्षय तृतीया को सबसे ज़्यादा सामूहिक विवाह होते हैं, सबसे पावन तिथि होती है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम प्रकट हुए थे। उस दिन का किया हुआ कोई भी कर्म अक्षय हो जाता है। अगर आप उस दिन आप पुण्य कार्य करते हैं तो कभी मिटता नहीं। इसलिए भूल करके भी पाप नहीं करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक तीर्थ यात्रा, जप, ध्यान, भगवान का पूजन करना चाहिए। अक्षय तृतीया बहुत सारे कार्य किए भगवान परशुराम ने, विभिन्न पुराणों में उन सब का उल्लेख है। भार्गव पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, भविष्य पुराण में भगवान परशुराम जी जो चावल खाते हैं, धान का आविष्कार उन्हीं का किया हुआ है। धान की खेती कैसे हो,
उन्होंने सामूहिक जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार सबके कराए कि जो धर्म पर चलेगा वो कोई भी वर्ण से हो उसका जनेऊ संस्कार होगा। भगवान परशुराम ने वृक्षारोपण का, इसलिए आज भी दक्षिण भारत में अधिक वृक्ष पाए जाते हैं। वहां पर एक भयंकर योजना चलाई कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ। हमारे कई चिरंजीवी हैं जिनमें भगवान परशुराम भी चिरंजीवी हैं। अन्य सारे देवी देवता अपनी लीला पूर्ण करने के बाद अपने अपने धाम में गए, पर भगवान परशुराम आज भी इस पृथ्वी पर विराजमान हैं। क्योंकि कलयुग में जब भगवान विष्णु फिर कल्कि अवतार के में आएंगे तो उनके गुरु भगवान परशुराम ही बनेंगे और वो फिर सब अस्त्र शस्त्र की दीक्षा कल्कि भगवान को देंगे। फिर कल्कि भगवान घोड़े में बैठ के और किनका सत्यानाश करेंगे वो आप लोग जान जाइए। कोई चिंता करने की बात नहीं है, फैलने दीजिए जितना फैलना हो। एक समय ऐसा आएगा सब मैदान कर देंगे बस सनातनी ही, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान सब बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण अच्छे अच्छे भीष्म पितामह के गुरु भगवान परशुराम रहे, द्रोणाचार्य के गुरु भगवान परशुराम रहे, कर्ण के गुरु भी भगवान परशुराम रहे, जितने महान योद्धा रहे सबके गुरु भगवान परशुराम रहे। और परशुराम जी के गुरु साक्षात महादेव। ऐसे गुरु भक्त एक बार महादेव के दर्शन करने परशुराम जी गए। गणेश जी ने रोक दिया, बोले अरे गुरु और शिष्य के बीच में तुम कौन? बोले मैं उनका बेटा। अरे बेटा एक तरफ, बोले अरे ऐसे कैसे? युद्ध हो गया, परशुराम जी ने लिया परसा मारा, गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब से एक दंत हो गए। गणेश जी का एक दांत ही रहता है, इसलिए बोलिए एक दंत गणेश भगवान ओके जय। खून बहने लगा, माता पार्वती नाराज हो गई, बोले ऐसे शिष्य को बाहर करिए, ये मेरे बेटे को मार दिया। अरे पर भगवान बोले महादेव क्या करें, मेरे लिए ये भी बेटा, ये भी शिष्य भी मेरा बेटा, कोई बात नहीं बेटा अब ऐसा न करना। बोले ठीक है, हमें क्या पता गुरुदेव, टाइम से दर्शन दे दिया करिए, नहीं तो। इतना अनन्य सेवा भक्ति गुरुदेव के प्रति। एक बार महादेव ने सोचा देखता हूँ कौन मेरा शिष्य बढ़िया है, उल्टा सीधा काम करने लगे। कई बार गुरु शिष्य की परीक्षा लेने के लिए सब उल्टा सीधा काम भी करने लगते हैं, जो न करना चाहिए वो करने लगे। धीरे धीरे शिष्यों की संख्या कम होने लगी। जो बहुत और मजे हुए थे बोले अरे क्या कहें, कह नहीं पा रहे हैं गुरुजी, क्या सब कर रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। तो हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। भगवान परशुराम ने देखा, बोले महादेव जी गुरु भगवान ये ठीक नहीं है, आप ही समझाते थे हमें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ही कर रहे हैं। अरे तुम कौन होते हो, मेरा पढ़ाया मुझी को शिक्षा दे रहा। तो बोले तब लीजिए, शस्त्र भी आपने पढ़ा, एक परसा शिव जी के ऊपर दिया, सिर पे कट गया, धार फूल के बह चली। तो महादेव प्रसन्न हो गए, बोले बस मेरी परीक्षा में तू पास हो गया। ये सब डर के मारे अधर्म को सहन कर रहे थे, तो तेरे अंदर 1 इंच मात्र भी अधर्म सहने की शक्ति नहीं है, धर्म पर चलने वाला है, तो मेरा परम प्रिय भक्त है। आज से ये जो फरसे का निशान बना है इसको हमेशा मैं धारण करूंगा, और मेरे सहस्त्र नामों में एक नाम खंड परशु होगा। बोलिए खंड परशु भगवान के। इसलिए कहीं भी आप लोग शिवलिंग जाएंगे जो बहुत पुराने शिवलिंग है, वो बीच में थोड़ा कटा सा होगा। विश्वनाथ जी को भी गौर से देख लीजिएगा, एक तरफ थोड़ा कटा सा है। ऐसे भगवान परशुराम जी आज भी महेंद्राचल में शांत रूप से तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद वो आगे जो सप्त ऋषि हैं वो बनेंगे, वेदों का विस्तार करेंगे। ऋषियों ने कहा भगवान अब चंद्रवंश की कथा सुनाइए।